जैसे केवट भगवान के चरण धो रहे हैं, आप भी भाव बनाओ कि हम भगवान के चरण पखार रहे हैं, चरण धो रहे। भाव बनाइए कि हम चरण धोकर चरणामृत पी रहे हैं। भाव बनाइए, भाव बनाइए कि हम भगवान को बढ़िया बढ़िया लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। अपने हाथ से भगवान को भोग लगा रहे लड्डू का। भाव बनाइए। अब प्रार्थना करिए। सामने भगवान हैं, भगवान श्रीमन नारायण बिहारी जी सामने हैं। भाव बनाइए कि हम बिहारी जी के मंदिर में हैं, बिहारी जी का दर्शन हो रहा है, लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं, कमल के पुष्पों की माला पहना रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं श्याम सुंदर की, और अब स्तुति कर रहे हैं। सब लोग मेरे संग कहो, बोलो हे नाथ, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं हे नाथ हम आपके हैं। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। अब आप लोग आंखें खोल लो, वही भगवान की छवि को अपने हृदय में प्रवेश कराओ। हे प्रभु, हे भगवान श्रीमन नारायण, आप यहां बैठिए और हम आपके पांव दबाएं। अब बताओ, आप कहीं गए नहीं, पर बैकुंठ के परमात्मा के पांव दबाए कि नहीं? भाव से। आपका शरीर कहीं नहीं जाए, पर मन को आप सब जगह घुमाएं भगवान की सेवा में। इसको कहते हैं भाव। जहां शरीर काम ना करे, जहां मन से आप काम कराएं, जहां मन को आज्ञा दी जाए, ए मन चल। अभी आप यहां बैठे, पर भाव से हम भगवान के पांव दबा। हम रोज भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबाते हैं। एक पांव लक्ष्मी जी रोज दबाती हैं, एक चरण हम दबाते हैं। आइए, बुलाइए। पूज्य हमारे श्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परम पूज्य स्वामी जी कुलपति जी डॉक्टर श्रीनिवास बरखेड़े जी, आप पधारे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में। कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुदेव भगवान आपको बारंबार नमन। स्वागत है सबका। दर्शन हाँ हाँ गुरु जी, शाम को आइए, स्वागत है। ऐसे दिव्य महापुरुषों का दर्शन एक साथ हुआ, बड़ी कृपा की बात है। भगवान की कृपा से ही संतों का दर्शन दरस परस होता है। तो भगवान कहां विराजते हैं? एक होता है बहिर्मुखी। कौन होता है? एक होता है बहिर्मुखी और एक होता है अंतर्मुखी। जो बाहर खोज करता है वो बहिर्मुखी है,
और जो भीतर खोज करता है वो अंतर्मुखी है। और भगवान ईश्वर परमात्मा ब्रह्म, वह परमात्मा, वह भगवान, वह श्रीमन्नारायण, भगवान बाहर के विषय नहीं है। भगवान कहाँ का सब्जेक्ट है? भगवान भीतर के विषय हैं। इसलिए आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि बाहर की खोज कम करके अपने मन को नए मंदिर बनाने से अच्छा है कि अपने मन को ही मंदिर बनाया जाए, इसे सजाया जाए। आजकल मन मंदिर नहीं बन पाता, मन डस्टबिन हो गया है। आजकल मन क्या हो गया है? डस्टबिन हो गया है, कचरा घर। हर गंदी बातें आपके मन में हैं, हर गलत विचार आपके मन में है। इसलिए कहता हूं कि शुद्धि कहां की हो? आज सच बताइए, किसकी शुद्धि करने की आवश्यकता है? किसकी शुद्धि करने की आवश्यकता है? जोर से। मन की शुद्धि करने की आवश्यकता है। नहाए धोए क्या हुआ? जो मन की मैल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ? जो मन की मैल न जाए। यदि मन में कपट है, छल है और भगवान को पूज रहे हो, इसलिए तो स्पष्ट कहा तुलसीदास जी ने, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए मेरी मां ध्रुव जी महाराज ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम। हे प्रभु, मेरी सोई हुई बुद्धि को आपने जगा दिया। हे प्रभु, मेरे भीतर अंतःकरण में प्रवेश। ध्रुव जी ने ये नहीं कहा कि मैं आपका एक मंदिर बनाऊंगा। ध्रुव जी ने ये कहा, योऽन्तः प्रविश्य, हे प्रभु आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाइए और आप मेरे मन को ही मंदिर बना दीजिए। मुझे बाहर मंदिर बनाने की जरूरत। आजकल क्या चल रहा है? बाहर मंदिर बनाते हैं, चलो एक मंदिर और बनाते हैं, चलो एक मंदिर और बनाते हैं। आजकल बाहर मंदिर बनाने की बड़ी होड़ लगी हुई है। बोलो हाँ, सबको मंदिर बनाने हैं बाहर। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्यास्तहस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मेरे हाथ सदा आपकी सेवा में लगे रहें, आपकी और आपके भक्तों की। अच्छा, जब मन की शुद्धि होगी तो क्या क्या फायदा होगा? आज आप लोग रोज मंदिर जाते हैं, रोज दिया जलाते हैं, रोज नाम जप करते हैं, फिर भी परेशान हैं। क्यों? अच्छा एक बात बताओ मैया, यदि अंदर भी और बाहर भी प्रकाश चाहते हो तो दीपक कहां रखना पड़ेगा? कहां दीपक रखें कि भीतर भी प्रकाश हो और बाहर भी प्रकाश हो? जोर से मैया, ओ पीली मैया, मैया सो रही हैं। राम नाम मणिदीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। राम नाम मणिदीप धरूं,
राम नाम का दीपक कहां रखें? द्वार पर। द्वार क्या है? जिह्वा। बाहर भी प्रकाश रहेगा और भीतर भी प्रकाश रहेगा। जब तक आपके भीतर प्रकाश नहीं होगा तब तक बाहर क्या नजर आएगा? आंखें भीतर से काम नहीं करेंगी तो आंखें बाहर से देख क्या पाएंगी? बाहर को तब देख पाएंगी आंखें जब भीतर सब सिस्टम सही हो। तो भीतर से सब सही होगा तब ना बाहर काम होगा। बोलो, भीतर ही सही नहीं है तो बाहर से कैसे होगा? समझ में आई कि नहीं? बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक कहां करना है? मन को क्या बनाना है? मन को, इसी को कहते हैं भाव, कि हम यहां हैं पर भाव से वृंदावन, भाव से हरिद्वार, भाव से अयोध्या जी घूम आए, दर्शन कर आए। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा जाओ पुत्र, 36,000 वर्षों का हम आपको राजा बनाते हैं। जगत में कोई इतना नहीं दे सकता जितना भगवान देते हैं। ध्रुव जी को राजा बना देते हैं भगवान। और ध्रुव जी अंत में भगवत धाम मृत्यु के सिर पर पांव रखकर भगवान के धाम चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी के वंश में एक से बढ़कर एक राजा हुए। आगे चल के भगवान पृथु हुए जिन्होंने 10,000 कान मांगे और प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान की कथा देवर्षि नारद जी ने सुनाई। एक बार क्या हुआ कि मनु जी के दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ। और इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों को उन्होंने कहा, नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अच्छा ये बताओ, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, भगवान ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि ये बताओ आप लोग मनुष्य क्यों बने हैं? मैया, आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? क्यों बनाया है? बताओ वो कौन कौन से काम हैं जो कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, चिड़िया सब करते हैं। बताओ वो 3 कौन कौन से काम हैं जो सब करते हैं? क्या करते हैं 3 काम? पहला काम, खाते सब हैं। बोलो हाँ। आप खाते हो, चिड़िया खाती है, मछली खाती है। खाने का सुख सबके पास है। बोलो हाँ। आप खाते हैं, हर जीव खाता है। बोलो हाँ। तो सबका एक सा है, सब खाते हैं। बोलो हाँ। दूसरा, सब सोते हैं, सोने का सुख आपके पास है। तो बिल्ली भी सोती है, चिड़िया भी सोती है। बोलो हाँ। नहीं, भैंस भी सोती है, नहीं, बकरी भी सोती है, नहीं सोती। हर जीव सोता। खाने का सुख भगवान ने सबको दिया और सोने का सुख सबको दिया भगवान ने, और बच्चा पैदा करने का सुख, भोगों का सुख, ये भी भगवान ने सबको दिया। बोलो हाँ। चींटी भी बच्चे पैदा करती है, मछली भी, उड़ने वाला पक्षी भी, हर जीव। बोलो हाँ।
कि ना। अब बताओ, तीन सुख सबके पास परमात्मा ने बराबर दिए, लेकिन भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? आजकल के लोग यही तीन काम करते हैं, खाते हैं और सोते हैं और सांसारिक भोग विलास करते हैं, अपना इलू इलू करते रहते हैं। तीन काम